Good morning, students. Today we start a new chapter, Introduction to Trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry is derived from Greek words trigonon, that is three angles, and metron means measure. तो इसका मतलब हो गया कि जो ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति मिति कहते हैं। त्रिकोणमिति मतलब ट्राइंगल, मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों की माप। Then trigonometry is the branch of mathematics which deals with triangles, particularly triangles in a plane where one angle of the triangle is 90 degree. तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए कंपलसरी है कि जिस ट्रायंगल के बारे में हम स्टडी करेंगे वो क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है। इन द ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिकली डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, that is on the trigonometric functions and with calculation based on these functions. अब trigonometric function क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसकी हिस्ट्री पर अगर बात किया जाए तो ये हमने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे कई 2-3 मैथमेटिशियन ने इसके बारे में काम किया है। ठीक है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए जो ट्रायंगल है, यानी और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं आप जानते हैं, एक डिग्री 90 डिग्री होता है। ठीक है। और जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट का साइड जो है क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो होता है ये एडसेंट एंगल होगा एक, तो इसको एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहते हैं, एक बेस कहते हैं। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का इंपॉर्टेंट इसमें बहुत है। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इन एनी राइट ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर 2 लेग्स। दैट इज भाई कोई ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पर है, अगर बी पर है, देन ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब बात करते हैं मेन पॉइंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो देखिए, अगर यहाँ से अगर हम ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल कुल मिलाकर के 6 रेशियोज होते हैं। एक पहले होता है, इसको कहते हैं साइन, दूसरे को कोसाइन, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस कहा जाता है। तीसरा टेंजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में टेन कहते हैं। फिर तीनों का उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है कॉटेंजेंट, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कॉट कहते हैं। और साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेंट होता है, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कोसेक कहते हैं, और सेकंड को सेक कहते हैं। तो ये 6 रेशियो होते हैं। अब साइन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो आपने देखा यहाँ पर, ये पाइथागोरस थ्योरम जो हमने लिखा है, इसमें ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो इसमें जो अपोजिट साइड होगा, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो कहलाता है साइन, या इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सीधे हम बताते हैं। कोसाइन जो क्या होता है, कोसाइन जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे देखिए, इसको इस तरीके से मत पढ़िए, और फिर इन्हीं का उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा जो हो जाएगा तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से इसको हम फिगर से क्लियरली बताते हैं कि अगर देखिए ये जो सी एंगल है, अगर ये थीटा यहाँ एंगल बनाए, सी जहाँ है ये एंगल अगर थीटा बनाता है तो साइन थीटा जन होगा। साइन थीटा यानी जो साइन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, और टेन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अब इसके बाद अगर ये 3 आपको याद करना है, इसके बाद इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। कॉस का उल्टा सेक, सेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और टेन का उल्टा कॉट, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है। यही है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये कहलाते हैं। ठीक है। अब कुछ इनकी वैल्यूज होती है, टेबल है, आपको लर्न कर लीजिएगा। मैं इसको लिखने का तरीका भी बता दूंगा आपको
एक भाई 0 एंगल, 30 एंगल, 45, 60, 90 हमने कॉलम बना दिया। इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कोसेक कर दिया। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। अब आपको लिखने का तरीका मैं बताऊँ, रटना नहीं है। अब जब कॉस का वैल्यू लिखो तो उल्टा कर दो, यही जैसे यहाँ 190 का था तो यहाँ 0 कर दो, 1 से लिखो, 1√3/2, 1/2, 1/√2, 1/2, ये 0। जैसे साइन की वैल्यू जो टेबल में आप लिखा था, कास की वैल्यू के लिए क्या करो, इसका उल्टा कर दो। टेन के लिए क्या है, आप साइन अपॉन कास 0/1 डिवाइड कर दो, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड कर दो, 0/0 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो केवल बचेगा 1/√3, और 1/√2 1/√2 से डिवाइड करोगे 1 बच जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो, केवल बच जाएगा √3। 1/, को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, या इसको कहते हैं या इन्फिनाइट या नॉट डिफाइंड हो जाए। अब ये साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू आपने लिख दिया। अब फिर इसी का उल्टा कर दो। कॉट में क्या करो, टेन का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3। ठीक है, ऐसे सेक और कोसेक का भी इन तीनों का उल्टा करके हम इसको लिख देंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं, ये देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। थैंक्स, दैट्स